एक बहुत बड़ी अपडेट है ईश्वर सर डिग्री कॉलेज की तरफ से। यहाँ पे जो नॉन सीयूटी का एडमिशन होना था, यानी कि जिन्हों लोगों ने सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, डायरेक्ट वो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का जो है लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ीस कितनी लगती है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप सभी को करना क्या होगा, तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि एडमिशन हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आना है आईएसडीसी के वेबसाइट पे। तो आईएसडीसी सर्च करेंगे तो सबसे पहला वाला पोर्टल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप इसके इंडेक्स पेज पे चले जाएंगे, यानी कि होम पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है आपको नॉन सीयूटी रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन 2026-27, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एडमिशन कौन कौन के कोर्सेज में होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा बीए और बीएससी में होगा, ठीक है। बीएससी मैथ में भी होगा, बीएससी बायो में। तो आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहोगे तो सभी में हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी से मैं बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट हु अपीयर सीयूटी बट डिड नॉट रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पोर्टल एंड एडमिशन यूजी कोर्सेज। यहाँ पे ये लिखा है आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है लेकिन आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें हैं, बीए और बीएससी वालों के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर सीयूटी आल्सो रजिस्ट्रेशन हेयर, जो मैंने आपको बताया कॉलेज यूजी प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जितने लोग मतलब सीयूटी का एग्ज़ाम दिए थे और बाकी यहाँ पे जो है अपना जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं समर्थ पोर्टल पर, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लेकिन किस में, बीए और बीएससी में, ठीक है। और कोई भी जैसे बीकॉम कोर्स है तो उसके लिए तो वो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आपका वो जनरल कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस की जो है ये 300 रुपये लगेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे एससी कैटेगरी की जो फ़ीस रजिस्ट्रेशन की वो 150 रुपये लगेगी। और दिव्यांगजन की भी जो मतलब जो पीएच कोटा से हैं उनका भी 150 ही रुपये लगेगा। उसके बाद फिर कहा क्या गया है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट गेट एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट सीयूटी स्कोर इंटरमीडिएट परसेंट कैटेगरी एंड अवेलेबल सीट, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है, मान के चलिए आपने सीयूटी दिया है और आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पे एडमिशन नहीं लिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो उस हिसाब से आपका सीयूटी स्कोर से आपका एडमिशन हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट के परसेंटेज पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नॉन सीयूटी दिए हैं उनका जो मेरिट है ये इंटरमीडिएट के परसेंट के हिसाब से बनेगा और यहाँ पे जो है सीयूटी के हिसाब से बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा भी गया है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट एलिजिबल फॉर एडमिशन बेसिस, जो भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद फिर काइंडली विजिट कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट रिगार्डिंग कट ऑफ एंड डेटा एडमिशन। उसके बाद वेरिफिकेशन और ऑफरेड ऑन द फर्स्ट केम फर्स्ट सर्विस बेसिस, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है, मान के चलिए यहाँ पे आपने सभी प्रेफरेंस भर लिया, हर एक चीज़ देखिए, जो आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल पे प्रेफरेंस भरा है वो आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा ईश्वर सर डिग्री कॉलेज में। ये अपना खुद का प्रेफरेंस बनाता है, आपको मैं बता देता हूँ कि ये खुद का प्रेफरेंस बनाता है और इसी का ही प्रेफरेंस आपको मिलता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे अपना जो भी डिटेल आप सब अपना पूरा डिटेल अच्छे से भरेंगे। ये सब डिटेल भरने के बाद फिर अपलोड कर देंगे, प्रोसीड टू पे कर देंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। पे करेंगे तो फिर यही आपकी फ़ीस लगने वाली है 300 और 150 रुपये। मतलब 300 जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए है, एससी एसटी और पीएच क्वार्टर के लिए वो 150 रुपये है। तो ये कर लेंगे तो फिर आगे का प्रोसेस होगा। आगे का प्रोसेस उसी में जितने भी कोर्सेज़ रहेंगे उसमें दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कोर्सेज़ के लिए, तो यहाँ पे कोर्सेज़ कहाँ गया भाई, एनसीसी स्पोर्ट आईएसडीसी 12th यहीं पे था यार। कोर्सेज़ 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 कैटेगरी हो गया आपका सर, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं बीए है, बीएससी मैथ है, उसके बाद बीएससी बायो है। तो ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पे सारा डिटेल भर के प्रोसीड टू पे करेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आगे का जो भी प्रक्रिया रहेगी वो शुरू हो जाएगी, लेकिन कब, जब आपका यहाँ पे तो यही मतलब यहीं पे हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो फिर मेरिट कट ऑफ जारी होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से।
जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ कैसे जारी होती है। जैसे यहाँ पे दिया है ना पीजी एडमिशन 2026, तो कुछ इस तरीके से आपका, जैसे कि ये पीजी वालों के लिए मैं आपको बता दूँ, कुछ इस तरीके से आपका कट ऑफ जारी होगा। तब जाके आप अपने पोर्टल में ऐसे आपका मिल जाएगा, एक रोल नंबर मिल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ ये सब डाल के अपना लॉगिन करके वो अपना काउंसलिंग कर पाएंगे। तो ऐसे करके आपका कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ आने के बाद फिर अगर आप कट ऑफ के ऊपर रहेंगे, यानी कि जैसे 70 नंबर आपका है, 70 नंबर से ऊपर रहेगा तभी आपका हो पाएगा। और बाकी ये जो सीयूटी वाला हो जाएगा आपका, जो 12th के बेस पे होगा उसका क्या रहेगा, वो मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट का आप मतलब नहीं समझ पा रहे, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वेबसाइट पे चले गए और यहाँ पे आने के बाद फिर एडमिशन में जाएंगे जब, और यूजी प्रोग्राम की बात करें हम, तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट ये तो नहीं, मैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ में चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट ही जारी होती है। तो कुछ इस तरीके से आपका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्म नंबर आपका रहेगा ऐसे आपका नाम लिखा रहेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपके पिता का नाम रहेगा, मेल कैंडिडेट, फिर आपका जो यहाँ पे एडमिशन जो होना रहेगा यहाँ पे आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अपना काउंसलिंग कर लेना, फिर आपका हो जाएगा सक्सेसफुल एडमिशन। उसके बाद बुलाया जाएगा आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो फिर आप अपना क्लास करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ही बताना था, तो पूरा मैंने आप सभी को बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।